अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन का इंटरव्यू पैर दर पैर, कभी माइक हैसन का आ रहा है, कभी आकिब जावेद साहब का आ रहा है। पीसीबी ने फुल जो है ना वो मौज मस्ती लगाई हुई है। इन सेंस कहा गया है कि भाई डिफेंड करो जो पॉलिसी जो चीजें लेकर आ रहा है। एक तरह से सना भाई अच्छी बात भी है कि हर दफा बली के बकरे जो है ना वो प्लेयर नहीं बनने चाहिए जिन्होंने पॉलिसीज बनाई। उसके बाद तो जिक्र जरूरी बात है वो होता ही रहेगा। पर सना भाई माइक हैसन ने खुल के तारीफ किया इंडियन क्रिकेट टीम की। उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस में ये कहा कि वो क्या कहते हैं, दे आर बेस्ट बाय अ माइल। उन्होंने जो लफ्ज एग्जैक्ट मेरे ख्याल यही वर्ड यूज किया। और दूसरी तरफ कुछ उन्होंने अपनी खुद तारीफी जिसको कहते हैं नरगिसियत पसंद भी है, मुझे लगता है वो, और उनको ये अच्छा लगता है कि उनके स्टैट्स को कोट किया जाए। बट इंडिया के मामले में तो थोड़े से इंडियन फ्रेंचाइज आईपीएल में फ्रेंचाइज के मामले में तो चलो ये कोट एंड कोट हो सकते हैं, बट पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार जो वो कह रहे हैं कि मैंने जो ट्राई नेशन सीरीज हमने जीती और जो हमने वो बहुत ही पैथेटिक है। मैं तो कोच होता यकीन मानो मैं इनके ऊपर ना मैंने कहना था इनको ना जिक्र करना, ये जो हमारे जीते हैं ना इनके जिक्र नहीं करना। खैर वो क्योंकि स्टैट्स के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं, उन्होंने किया, उसके ऊपर भी जिक्र करना है। बट सना भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम फार बेटर है, वर्ल्ड बेस्ट है, टी20 में ओडीआई और ओडीआई रैंकिंग के अंदर टॉप में है। बट कोच का कंपैरेटिव एनालिसिस में इंडिया के साथ मुआवजा करना, हम जब आप और मैं बात करते हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि यार इंडिया से हम आते हैं ना तो हमारे ऊपर थोड़ा सा एक दबाव आता है, एक प्रेशर आता है कि यार कुछ बेहतर करना है। तो कोच तो कहता है कि यार मुकाबले के लिए आप इंडिया से मुआवजा क्यों करते हो, मतलब ठीक नहीं होना। आपको याद होगा मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ना कुछ सोचे समझ नहीं वैसे मैंने एक बात की थी आपको। मैंने कहा था आपकी कुछ नसीबी है कि थोड़ा मुकाबला इंडिया के साथ है। याद है आपको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि वो दुनिया की नंबर 1 टीम है। बाजुकात आपका मुकाबला किसी ऐसी टीम से हो जो बेस्ट है तो आपके लिए आसान हो जाता है ना कि आपने उसको बीट करना है। यू आर द चैंपियन अगर आप उनको बीट कर देते हैं तो सिंपल जारी बात है, वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 है। ठीक है ना, पहले होता था हमारा इंडिया के साथ होता था पहले, बट पहले वो नंबर 1 नहीं थे। अब कुछ अर्से से वो नंबर 1 है, मतलब उन्होंने ग्रो किया विद द टाइम बीइंग, बट टुडे दे आर द बेस्ट। ठीक है ना, और एंड बेस्ट बाय माइक एज पर आवर कोच माइक हैसन। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ना शोएब भाई मुझे इतराज सिर्फ माइंडसेट पे है। मुझे सिर्फ इतराज माइंडसेट में, तो ठीक कह रहा है कि होता है एक टीम बहुत अच्छी होती है, बेस्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सही कह रहा है कि बेस्ट है। दुनिया की तमाम टीमें इंडिया को हराना चाहती हैं और हमारे जो आम लोग हैं वो जज करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या है कि हमारा इंडिया के साथ रिजल्ट क्या है। ये उन्होंने बोला एक्चुअली में, और सही बोला। बट उनको अंदाजा होना चाहिए कि ये हम पहले दिन से ही है ये वाला मामला ना, हमें तो नहीं तो उनको ये सना भी उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का आपसी रिफ्ट जो है वो पॉलिटिकल भी बाय माइल ही है। शोएब भाई मुझे इतराज पता किस बात का है? मुझे इतराज इस बात का है कि यार कोच जो होता है ना वो इंडिया नहीं बताता कि आप बच्चों जिसके साथ मुकाबला है दे आर बिग इन साइज, वो कितना बड़ा जाइंट है। कितना बड़ा वो अपने आप को ग्लोरीफाई करता है। एग्जैक्टली ठीक है ना, आप अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। हमें आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम इंडिया से नहीं जीत पा रहे, और आप एक बुनियाद रख रहे हैं कि अगले भी हराएंगे। मतलब आप माइंडसेट ऐसा बना रहे हो। अब जैसे कोच का माइंडसेट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी तो वैसे ही आएगा ना। प्लेयर भी तो कहते हैं यार कोच ही कह रहे हैं साडा मुकाबला नहीं होगा तो साडा का मुकाबला। आपके प्लेयर कहते हैं हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, फलां चैंपियन। अभी हसन अली का एक इंटरव्यू था, उसने कहा था, अभी हसन अली का इंटरव्यू था, ठीक है ना। सो आपने ये सोच बदलनी है। आप तो पानी पा रहे हो सोच लो। आप मुझे बताइए 2 सीरीज की बात कर रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज मेरी कोचिंग में पाकिस्तान टीम 2 जीता है, कौन कौन सी है बताइएगा जरा। पहली जो सीरीज थी वो थी यूएई और अफगानिस्तान जो जस्ट बिफोर एशिया कप थी, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज थी वो थी हमारी श्रीलंका के साथ, और दूसरी टीम उसमें कौन सी थी? जिम्बाब्वे। हाँ जिम्बाब्वे। अब दुनिया का कोई भी सियाना बंदा इनका जिक्र भी ना करता। मैंने तो अपने प्रियम्बल में आपको कहा कि मैं जीती होती तो मैं कहना नहीं थी जीती है। मेरे ग्रेजुएशन में ना शोएब भाई, मेरे ग्रेजुएशन में ना फारसी में 100 में से 93 नंबर है। वाह क्या बात है। लेकिन मैं कभी मेंशन नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान में जब मैंने पेपर दिए थे, आई डोंट नो आज क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट था फारसी। उसमें दुनिया का वाहिद पाकिस्तान का वो पेपर का सिस्टम है फारसी का, जिसमें आपको फारसी का एक लफ्ज नहीं लिखना। हाँ उसकी तो उर्दू में तशरीह करनी होती थी, उसमें उर्दू में तशरीह करनी होती है। सो मेरे 93 नंबर थे। मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरे उसमें, क्योंकि कोई वो है नहीं, या तो मुझे पर्शियन आती होती मैं बोलता यार मुझे इतनी। अच्छा मजे की बात ये है कि मेरे भी वो मेरे फोन में पड़ा हुआ है, मैंने अभी देखा मेरे 91 है, ये एंड पे देख रहे हैं। चलो 2 नंबर से ज्यादा थोड़े तो बट ओवरऑल आपके मेरे से कम ही होंगे। हाँ ओवरऑल कम होंगे, क्या मुकाबला आपके साथ सर हमारा तो ये वही वाली सीरीज है जिस तरह हमारे पर्शियन के नंबर है ना, उसी तरह इनकी जीत है। बस यार ये रील बनती है, मैं रील काटूंगा इसकी जरूर काटिएगा। मतलब वही बात हुई ना कि आप कह रहे हैं कि मैं 2 ट्राई नेशन सीरीज जीता हूं, जिसमें से एक सीरीज आपकी यूएई और अफगानिस्तान था, दूसरी सीरीज में आप श्रीलंका और जिम्बाब्वे थे। ये तो वो जीतते जो कहना पड़ेगा कि उन्होंने दसीना है रहने देना मेंशन करी, वही है ना। एग्जैक्टली। और अगर आपके सीवी में ये है और आप कह रहे हैं कि आप न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली और आप इसके बैच लगाए फिरें, हां माड़ी गल भाई साड़ा लेवल ऊंचा है थोड़ा, इतना कट नहीं सीखा। मेहरबानी करो, थोड़ी मेहरबानी यार मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बताऊं माइक हैसन इज गुड कोच, नॉट अ बैड कोच, लेकिन वो इज वेरी कनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन नेगेटिव पॉइंट, बट इज वेरी कनिंग। नहीं सुना भाई, उसका टिल्ट है मैं आपको उसी के इंटरव्यू में बता देता हूं। सुने
कल हाँ। परसों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे से पहले पाकिस्तान तो घर में नहीं जीत रहा था, मैं एटलीस्ट बायलैटरल सीरीज तो जितवा रहा हूँ। और जस्ट इमेजिन द माइंडसेट ऑफ द कोच। वो कह रहा है कि मेरे होते हुए आप टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में तो गए हो, पहले आप दूसरे राउंड में नहीं जाते। आपसे दो जवाब है। ओए होए होए पहला होए, हाँ जी, ये वो उसने दूसरे बोला। राउंड के लिए जो पहले राउंड में जो मैच जीते हैं, एक ही सुने कहता है, अच्छा कंपेटिटिव सुने टीम एक अगली ही बात थी। सुने, अगली बात हाँ। सुने। उसने कहा कि वर्ल्ड कप में हम हम्म। पहले राउंड में सिर्फ इंडिया से हारे। हम्म। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੱਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਲਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, यार कहता है कि आफरीन है वैसे अभी। पहले राउंड में हम सिर्फ इंडिया से हारे हैं। इस बात कहने के लिए ना एक हिम्मत चाहिए होती है, जिगरा चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है, जो सिर्फ उसके पास है। हमें सुनने का नहीं है, हमें सुनने का नहीं है, उसमें और कहने का लिटरली प्लेयर्स भी सना भाई कोसते होंगे कि यार कहो जो कोच रख लिया सी। क्या क्या, क्या माइंडसेट है। नंबर हाँ। 2, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपने घर में नहीं जीता। भाई साहब को बताइए कि आपके आने से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, पाकिस्तान ने अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में अफ्रीका। हराया। हाँ। सेकंड और टाइम, पाकिस्तान ने कई दफा अपने घर में इंग्लैंड को हराया, ठीक है, उनके आने से पहले, उनके आने से पहले। हाँ। ठीक है। वो पता नहीं क्या गिन रहे हैं। और मजे कराची की